पंचाल नगरी में आज बड़ा उत्सव था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर के राजाओं और वीरों को बुलाया था। राजमहल के विशाल सभा मंडप में बीचों बीच एक अद्भुत यंत्र लगाया गया था। ऊपर घूमती हुई मछली, नीचे रखा पानी का पात्र, और शर्त ये कि जो योद्धा सिर्फ पानी में दिखती परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। एक एक करके बड़े बड़े राजा उठे। किसी से धनुष नहीं उठा, किसी से डोर नहीं चढ़ी, किसी का निशाना चूक गया। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। ये काम शायद किसी के बस का नहीं। तभी स्वर्ण कवच पहने तेजस्वी योद्धा कर्ण आगे बढ़े। सबके मन में एक ही बात थी, अगर कोई कर सकता है तो कर्ण कर सकता है। लेकिन कर्ण ने धनुष तक हाथ बढ़ाया ही था कि द्रौपदी खड़ी हो गईं और दृढ़ स्वर में बोली, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा सन्न रह गई। कर्ण की आंखों में दर्द था, पर वे चुपचाप पीछे हट गए। इसी सभा में एक कोने में 5 साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण बैठे थे। ये थे पांडव, जो भेष बदलकर जी रहे थे। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा पार्थ। अर्जुन ने गुरुजन और भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और शांत कदमों से धनुष की ओर बढ़े। लोग हैरान थे, एक ब्राह्मण ये कठिन परीक्षा देगा। अर्जुन ने भारी धनुष सहजता से उठा लिया, डोर चढ़ाई, नजर ऊपर नहीं, सिर्फ पानी में दिखती मछली की परछाई पर टिकाई। सभा की सांसें थम गईं। अर्जुन ने बाण लगाया, डोरी तानी, क्षण भर ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण सीधा गया और घूमती हुई मछली की आंख को भेद गया। शंख बज उठे, फूलों की वर्षा होने लगी। राजा द्रुपद प्रसन्न हो उठे। द्रौपदी ने वरमाला लेकर आगे बढ़कर उस शांत विनम्र ब्राह्मण के गले में डाल दी, जिसे दुनिया अब भी ब्राह्मण समझ रही थी, पर कुछ ही देर में जानने वाली थी ये और कोई नहीं, पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। यहीं से द्रौपदी, अर्जुन और पांडवों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती है और आगे चलकर जन्म लेता है महान युद्ध महाभारत।